अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे आप लोग और अच्छे से रोज़े भी रख रहे होंगे। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है तो मेरे हाथ पाँव तो जैसे फूलते ही जा रहे हैं। जनाब बेटे का मैंने सिर्फ अभी एक सूट स्टिच करवाया है, कमीज़ शलवार जो वो फर्स्ट डे पर पहनेगा। बेटी का भी एक ही लॉन का सूट मैंने स्टिच करवाया, जिसके ऊपर थोड़ी सी लेसेस और पाइपिंग से मैंने डिज़ाइनिंग करवा ली थी। सिंपल सा सूट है, बट आपको पता ही है कि बच्चों के 3 दिन के कपड़े तो भाई चाहिए ही होते हैं बच्चों को। वैसे मेरे बच्चे कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है कपड़ों में, उनसे ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड होती हूँ कि यार आप लोगों की 3 दिन की चीज़ें पूरी होनी चाहिए, कपड़े भी होने चाहिए, शूज़ भी होने चाहिए। आज बच्चों को ज़बरदस्ती उठाकर मैंने ना यार ऊबर में डाला है लिटरली, और मैं उन्हें ले आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। बेटा तो मेरा बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं होता शॉपिंग में। तरफ क्योंकि लड़की है इसलिए थोड़ा बहुत उसको इंटरेस्ट होता है कि मैंने ऐसे जूते लेने हैं तो वैसी ज्वेलरी लेनी है, ऐसे कपड़े होने चाहिए। तो बस खैर जो भी है हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले आउटफिट मुझे दिखाना है, ठीक है। लास्ट ईयर तक तो मैं तरफ की सारी चीज़ें अपनी चॉइस से लेती थी, मगर अब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो अपनी चॉइस को प्रेफर करती है, मेरी चॉइस की चीज़ें वो नहीं लेती। तरफ हो गए देखिए कोई। वैसे मैं आउटफिटर्स आई तो बेटे के लिए थी, लेकिन तरफ ने कहा कि उसको भी कुछ जीन्स और टी शर्ट्स चाहिए, तो अभी वो ट्राई रूम में है, इतने में यहाँ पर बेटे की हेल्प कर रही हूँ। और बेटे को भी मैंने यही कहा है कि भाई जो लेना है अपनी चॉइस से लो। असल में बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अगर मैं इनको अपनी चॉइस से दिला दूँ तो ये क्या करते हैं कि उस वक्त तो चुप हो जाते हैं, चीज़ ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ उसी तरह पड़ी पड़ी यकीन करें ज़ाया हो जाती है। इन द एंड मुझे उठाकर वो किसी को देनी पड़ती है, और फिर दुख होता है कि आप इतने कॉस्टली कपड़े लो, इतने कॉस्टली जूते लो और बच्चे पहने ना। तो मैंने इनको कहा है कि जो भी लेना है अपनी चॉइस से लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, मैं सिर्फ ये है कि साइज़ के मामले में आप लोगों को गाइड कर दूँगी। तरफ को तो यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया, बेटे की शॉपिंग हो गई है, अब चलते हैं आगे। और एम्पोरियम मॉल इतने अच्छे से सजाया हुआ था ना। इस मॉल की एक सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी इवेंट होता है ना, अपकमिंग इवेंट, उसी हिसाब से मॉल की डेकोरेशन हुई हुई होती है। अभी जैसे रमज़ान चल रहा है तो उस हिसाब से डेकोरेशन है। जैसे ही चांद रात आएगी तो सारी डेकोरेशन थ्रू आउट पूरे मॉल में चेंज हो जाएगी, और फिर ईद के हवाले से डेकोरेशन होगी। अभी मैं जा रही हूँ जे डॉट, क्योंकि मुझे बेटे के लिए कुर्ता और शलवार बाय करना है। बाय कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। बेटे के लिए कुर्ता शलवार मैंने ले लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू लाइमलाइट। यहाँ से तरफ के लिए मुझे कुछ देखना है, बट लिटरली ईद के हवाले से तो कुछ भी नहीं मिला। अभी मैं जा रही हूँ नाइकी की तरफ। बेटे ने अपने लिए जॉगर्स देखने थे, देखते हैं यहाँ से भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। यार इस बार मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, मतलब ईद के हवाले से तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। ऐसे बस क्या बोलूँ, फीके फीके रंगों के बस कपड़े लॉन के जैसे होते हैं, वो हर आउटलेट पर हैं। ईद के लिए जो एक शॉपिंग होती है ना ईद वाली, वो करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। ईद कलेक्शन में से भी अगर आप कपड़े देखें ना, वो भी इस काबिल नहीं है कि वर्थ बाइंग हो। तो मैंने कहा मैं खुद भी एथनिक ही जाने का सोच रही थी, एथनिक के कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं। एथनिक फिर जनरेशन। बाजू दिखाओ थोड़ा सा। ऊपर भी चलते हैं, रंजा पर भी देखते हैं। और एक रंजा पर मुझे पसंद है। लाइमलाइट देख लिया, एथनिक देख लिया, रंजा देख लिया। रंजा पर कुछ मुझे ड्रेसेस अच्छे लगे थे, लेकिन तरब मान ही नहीं रही थी, उसको वेस्टर्न वेयर चाहिए था। तो अब मैंने उसको कहा कि बेटा ईद पर वेस्टर्न वेयर तो नहीं पहनते ना। पहले तो एथनिक पर कुछ गाउन्स वगैरह थे, जैसे मैक्सीज होती हैं ना, उन पर अड़ गई कि जी मैंने तो ये लेनी है। तो मैंने इतना समझाया है कि बेटा आप ईद पर ये पहनोगी तो
खैर बच्चे हैं, जिस एज में वो है बस ज़िद पर अड़ जाती है। खैर काफ़ी मैंने उसे समझाया, कन्विंस किया, तो अब हम माँ बेटी इस बात पर कन्विंस हो गए हैं कि वेस्टर्न वेयर ही ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ईद का टच भी हो, हल्की सी कोई शाइनिंग वाइनिंग के लगे तो सही ना कि ईद का ड्रेस है। सो हर जगह से मायूस होकर इन द एंड हम लोग आ गए हैं अब खाड़ी पर। लेट्स सी यहाँ से कुछ मिलता है या नहीं। तो जनाब शुरू करते हैं। और थक इतना ज़्यादा गई थी कि पैरों में इतना दर्द हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों को लेकर आई थी तो शॉपिंग तो करानी ही थी। बेटा मेरा आ नहीं रहा था, कहता था आप मेरा पूरा दिन वेस्ट करा देंगी, मैंने पढ़ना है, मेरे एनुअल एग्ज़ाम्स करीब हैं। मैंने कहा यार डेली आप बैठकर इतना अपना टाइम कंप्यूटर पर वेस्ट करते हो। आज मैंने कह दिया कि शॉपिंग चलो, तो आपको याद आ गया कि आज पढ़ना है। आज मैंने कहा किसी ने कुछ नहीं पढ़ना, हालांकि तरफ का अभी मंडे को लास्ट पेपर है, तो मैंने कहा भाई किसी ने कुछ नहीं पढ़ना, आज चलो शॉपिंग करो। क्योंकि फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एंड डेज़ पर शॉपिंग छोड़ देते हैं और चांद रात को फिर मुझे कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। और फिर होता क्या है कि उस रात मैंने अगर खीर बनानी है कुछ कुकिंग के लिए, मतलब ईद वाले दिन जैसे कुकिंग होनी होती है, और उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो वो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तो मैंने कहा कि नहीं, इस बार मैंने ये नहीं करना, सारे लोग अपनी शॉपिंग पहले से करो, सबके कपड़े प्रेस करके मैं हैंग कर दूँगी ताकि मुझे फिर एंड डेज़ में कोई मुश्किल ना हो। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी कपड़े देखे यार, काफ़ी कपड़े देखे, लेकिन तरब को ये देखें जी, ये तरब ने पसंद किया। अब मुझे बताएं कि ये ईद पर अच्छा लगेगा। एनी हाउ फिर हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये वाला ड्रेस पसंद किया है, लाइलैक कलर का है और हल्की सी आपको नज़र आ गई होगी शाइनिंग वाइनिंग भी है, बड़ा ही प्यारा सा ड्रेस है। लग रहे हैं, ये इसके साथ ही अच्छे लग रहे हैं, मैच कर रहे हैं। कोई और भी देखो। नहीं मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। हाँ वैसे मैच तो कर रहे हैं। क्या प्राइस है देखो? 590। नहीं ना, यही श्योर हो ना? या सूट के साथ ज्वेलरी पसंद की जा रही है, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। नहीं नहीं, उसमें छोटा साइज़ भी मिल जाता है ना, यही ठीक है। आ जाओ। अच्छा तो तरब ने खाड़ी से 2 सूट लिए हैं, एक तो लाइलैक कलर का जो आप देख रहे हैं और जो दूसरा था वो स्काई ब्लू कलर का था, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, थोड़े से स्टार्स वगैरह भी लगे हुए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर मैं होती ना तो मैं ये दोनों ड्रेसेस ना दिलवाती, मैं प्योर ईस्टर्न वेयर में इसको दिलवाती। लेकिन खैर जो उसको पसंद, क्योंकि पहनना तो इसी ने है। और यहाँ पर हम लोग इतना थक चुके थे, चल चल कर इतना थक चुके थे, और मेरे बच्चों की तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि 3 घंटे से ना हम लोग मुसलसल चल रहे थे। फूड कोर्ट पूरा बंद था, कहीं से पानी भी नहीं मिल रहा था, ओनली ऑप्शन वाज कार 4। और इतनी ऊपर से हम लोग नीचे आए हैं। यहाँ आकर मैंने बच्चों को सबसे पहले पानी दिलाया है, आइसक्रीम दिलाई है, चिप्स के पैकेट्स दिलाए हैं कि यार आप लोग कुछ खा पी लो, क्योंकि सुबह जब बच्चे मेरे साथ आए ना तो ये कुछ खा पी कर नहीं आए थे। और थक भी बहुत गए थे, दोनों की लेग्स में पेन हो रहा था, साथ मुझे तो लेग्स में भी और कमर में भी बहुत पेन हो रहा था। ये रही, ये रखी हुई है, ये रखी। कॉर्नेटो ले वो मैग्नम, वो रही तरफ मैग्नम भी है। पॉप्सिकल नहीं लेनी तो एक आती ले लो, मैग्नम से कुछ नहीं होगा, तो ठंडी नहीं होती है। या कोई एक निकाल लो जो भी आपने खानी है। हाँ खा लो जल्दी जल्दी, अब मेल्ट होके गिरना ना शुरू कर दो। चिप्स भी ले ले। बच्चों को लेकर मैं आ गई थी फूड कोर्ट में, और फूड कोर्ट पूरा बंद था, सिर्फ यहाँ पर चेयर्स और टेबल्स होती हैं। मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग इधर आराम से बैठो, थोड़ा सा खाओ पियो, अपनी एनर्जी को दोबारा से बहाल करो। मेरा रोज़ा था, मैं भी बहुत थक गई थी और मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना बच्चों के शूज़ लेने थे। बेटे की शॉपिंग में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, वो तो सीधा आउटफिटर्स गया और वहीं से उसने अपना सारा कुछ ले लिया था। बाकी उसका कुर्ता शलवार वो जे डॉट से ले लिया था, लेकिन तरब की शॉपिंग में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन अभी खैर शूज़ रहते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से शूज़ बच्चों ने लिए हैं। कितना प्यारा लग रहा है, ये स्टाइलिश है। स्टाइलिश नहीं है और प्यारा भी नहीं है। मुझे ये वाला अच्छा। इसमें गुड लुकिंग है, ये कंफर्ट में है, फिट आएगा।
पिछले क्लिप में आपने जो लाइलैक शू देखा है ना, मैंने तरफ के लिए वो पसंद किया था। इंसिग्निया से बड़ी मिन्नतें की मैंने कि ले लो, ये बहुत अच्छा है, सूट के साथ मैच भी कर रहा है, कंफर्टेबल भी है। लेकिन इसने रोना शुरू कर दिया और जाहिर है जब इसने रोना शुरू किया तो मैंने कहा ठीक है यार, आप अपनी पसंद का ले लो। तो यहाँ पर ये फ़र्स्ट स्टेप है और इनसे ये वाला शूज़ तरफ को पसंद आया है। तरफ का असल में माइंड बना हुआ था कि उसने हील ही लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं हील आपको दिलवा दूँगी, लेकिन ब्लॉक हील में लो, फिर दूसरी पेंसिल हील में मैंने आपको नहीं दिलवाना। तो ब्लॉक हील में उसने ये वाला शू पसंद किया है अपने लिए। कलर भी मैच नहीं हो रहा, बाकी इस तरह के शूज़ मैंने आज तक तरफ को दिलवाए भी नहीं हैं, लेकिन चले खैर है, मैंने कहा इसका शौक़ पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग वापस आए आउटफिटर्स पर। बेटे ने अपने लिए शूज़ देखने थे, उससे पहले बेटा मुझे खूब घुमा चुका था। पहले एंड्योर, फिर बाटा, फिर सर्विस, नाइकी, कहीं पर भी इसको पसंद नहीं आया और इन द एंड आउटफिटर्स पर आकर ही इसको ये वाला जॉगर पसंद आया। इतने में अफ्तारी हो गई थी, तो शॉपिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, सारे आउटलेट्स बंद हो चुके थे। अब जितने भी फूड आइटम्स की शॉप्स थी ना, वो सारी खुल गई थी। तो मैंने भी अफ्तारी करनी थी, बच्चों का आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आप लोग भी आइसक्रीम खा लो और थोड़ी सी मैं भी खा लेती हूँ, बाकी अफ्तारी फिर मैं घर जाकर करूँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी ना अफ्तारी के वक्त तलब नहीं होती खाने की, सिर्फ पानी का दिल कर रहा होता है। और अभी क्योंकि मैं चल चल कर थक बहुत गई थी, प्यास बहुत लग रही थी और दिल यही कर रहा था कि बस कोई ठंडी चीज़ मिल जाए, तो पानी मैंने लेकर पी लिया था और यहीं से बस आइसक्रीम खा ली थी। बास्किन रॉबिन्स पर हम लोग आए हुए हैं, बच्चे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।